आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे सबसे बड़े बजट के साथ ऑक्शन में गए थे और सिर्फ 3 प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया था, जिसमें एक थे विराट कोहली, एक रजत पाटीदार और एक यश दयाल। यानी कि पूरी स्क्वाड, उनको अपनी पूरी स्क्वाड का स्ट्रक्चर एकदम शुरू से खड़ा करना था। एंड समवॉट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत तगड़ी टीम बना देंगे, उन्होंने अपनी टीम में कुछ अच्छे खिलाड़ियों को जोड़ा, कुछ बाइस बहुत मीडियोकर रही और उसके साथ साथ कुछ डिसीजन ऐसे थे जो एक बार फिर से किसी की समझ में नहीं आए। तो आखिर आरसीबी को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, कैसी उनकी स्क्वाड दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी और आखिर उनका कैप्टन कौन होने वाला है, सब कुछ डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आईपीएल 2025 से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्क्वाड का रिव्यू भी आने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले आरसीबी के बैटर्स की लिस्ट देख लेते हैं। यहां पर विराट कोहली, रजत पाटीदार जिनको रिटेन किया गया था, उसके अलावा टिम डेविड को खरीदा है, मनोज भंडागे को खरीदा है, देवदत्त पडिक्कल इज बैक इन आरसीबी, स्वस्तिक चिकारा, कोलकाता नाइट राइडर्स के फिल सॉल्ट और पंजाब किंग्स के जितेश शर्मा को इस बार आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल करके एक इंडियन विकेटकीपर और एक ओवरसीज विकेटकीपर का बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया है। और इस लिस्ट को आप देखोगे तो लगेगा कि भाई कुछ फाड़ू काम यहां पर आरसीबी ने किया है। लेकिन अब अगर आप ऑलराउंडर्स की तरफ चलो तो यहां पर लियम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथल द यंगस्टर और मोहित राठी को यहां पर अपनी टीम में शामिल आरसीबी ने जरूर किया है। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर्स का सेक्शन देखो और उसके बाद विकेटकीपर फिल सॉल्ट को देखो तो आप सभी को एक साथ नहीं खिला पाओगे। और अगर आप यहां पर बॉलर्स की तरफ चलो तो जॉश हेजलवुड इज बैक इन आरसीबी, भुवनेश्वर कुमार मे बी टू लिटिल टू लेट बट ही इज बैक, ही इज नाउ विद द आरसीबी, और बैक भी बोल सकते हैं, अब बहुत साल पहले आरसीबी में हुआ करते थे। यश दयाल जो कि रिटेन किए गए थे, रसीक सलाम, नुवान तुषारा, लुंगी एनगीडी, ये दो बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद स्पिनर्स में केकेआर के सुयश शर्मा और अभिनंदन सिंह को यहां पर आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया है। देखो, आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी एक टाइम पे वो वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ 23.5 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार थे। और उसके बाद सबका ऐसा मानना था कि चलो वो वेंकटेश को नहीं ले पाए क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर एक मिडिल ऑर्डर ही चाह रहे थे, तो वो नीतीश राणा को जरूर अपनी टीम में शामिल करेंगे। लेकिन उसमें भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए। और जिस तरीके से उन्होंने अपने स्क्वाड का स्ट्रक्चर बनाया है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस टीम में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ टीम थोड़ी सी वन डायमेंशनल बन गई है और एक बार फिर से डेप्थ की समस्या भी थोड़ी बहुत आरसीबी में आपको दिखाई देगी। देखो, आरसीबी की सबसे पहले स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी इस साल होने वाली है उनके लोअर मिडिल ऑर्डर बैट, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर। इस बार आरसीबी ने बहुत ही फाड़ू, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही स्टाइलिश सेलेक्ट किया है। देखो, लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास इंडियन प्लेयर में जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन है। कृणाल पांड्या के चिन्ना स्वामी के कंडीशंस को देखते हुए बहुत अच्छी बाय मुझे लगी। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन जो कि नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 कहीं पर भी खेल सकते हैं। और टिम डेविड को आपने लिया है, रोमारियो शेफर्ड के रूप में एज एन ऑलराउंडर आपने लिया है। जेकब बेथल भी लोअर डाउन दी ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। सो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ है आरसीबी की। उसके बाद दूसरी स्ट्रेंथ इनकी है डिसेंट ऑलराउंड ऑप्शंस। देखो, आरसीबी की समस्या क्या थी कि वो ग्लेन मैक्सवेल पर कभी ऑलराउंड एबिलिटीज के लिए डिपेंड होते थे, विल जैक्स पर ऑलराउंड एबिलिटीज के लिए डिपेंड होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया है। शाहबाज अहमद हुआ करते थे इसमें, अब कृणाल पांड्या को लेकर के आए जिनकी डिफेंसिव बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो चिन्ना स्वामी है उनके बहुत काम आने वाली है। और वानखेड़े में जैसे छोटे ग्राउंड पर खेलने का एक्सपीरियंस भी वो अपने साथ लेकर के आते हैं, फिर बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन बल्ले से ले लो, टॉप 4 में ले लो, बॉटम 2 में ले लो, उसके बाद गेंदबाजी से ऑफ स्पिन करके देंगे, लेग स्पिन करके देंगे, सो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा टिम डेविड भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जेकब बेथल भी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वहां पर आरसीबी, रोमारियो शेफर्ड के बारे में भूल गया, रोमारियो शेफर्ड आपको वो 7-8 पर आखिरी के 2-3 ओवर के लिए बल्लेबाजी और कहीं बीच में 2-3 ओवर अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो गेंदबाजी करके दे सकते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जब कंडीशन सूटेबल हो। सो
वहां पर आरसीबी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सो ये लोअर मिडिल ऑर्डर बैट और उसके साथ साथ ये आपकी ऑलराउंड ऑप्शंस एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी स्ट्रेंथ जो मुझे उनकी दिखाई दे रही है वो है इनके पेस बॉलिंग ऑप्शन। देखो हेजलवुड चिन्नास्वामी की कंडीशंस को देखते हुए जिस हिसाब से रन बन रहे थे पिछले साल वहां पर, बहुत ही अच्छी बात है। ही इज बैक इन आरसीबी। भुवनेश्वर कुमार के बारे में आप बोल सकते हो मे बी लिटिल ओवर पे, मे बी टू लिटिल टू लेट कंसिडरिंग हिज एज फैक्टर, बट अगर भुवी अपने 70% पे भी खेल गए तो आरसीबी की जो पिछली बॉलिंग लाइनअप थी उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। उसके बाद रसिक सलाम को अच्छा पिक किया है। अगर हेजलवुड और भुवी ऊपर से 2-2 ओवर करते हैं, यश दयाल 1-2 ओवर करते हैं, तो पावर प्ले के बाद या फिर एक ओवर पावर प्ले में रसिक सलाम और पावर प्ले के बाद अगर आप उनको लेकर के आते हो, उन्होंने नकल बॉल भी अच्छा डेवलप किया है, तो वो मिडिल ओवर्स में या फिर डेथ में एक आध ओवर वो अच्छा आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आपके बाकी के जो 3 तेज गेंदबाज हैं। सो वो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके अलावा नुआन तुषारा एज अ बैकअप एंड लुंगी एनगीडी एज अ बैकअप, बहुत बढ़िया बैकअप्स यहां पर तैयार करके रखे हैं आरसीबी ने। सो मेगा ऑक्शन में बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जितना आरसीबी कर सकती थी वो उन्होंने किया है। लेकिन अब आरसीबी है, वीकनेस तो टीम में होनी ही होनी है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस उनकी जो मुझे दिखाई दे रही है वो है उनकी वन डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप। आप अगर देखो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथल और कृणाल पांड्या को छोड़ करके पूरी जो आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 की टॉप 6 होगी वो पूरी की पूरी राइट हैंडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी बड़ी भी वीकनेस नहीं है, बट T20 फॉर्मेट में ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर आप स्टैट्स निकाल करके देखोगे तो ये सभी बल्लेबाज, चाहे विराट हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे पाटीदार हो, ये सब लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। तो आप सामने वाली टीम को प्लान करने का अच्छा मौका देते हो। आपको लगेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 से 15 रन वो हो जाते हैं। अगर आप किसी बॉलर को 2 ओवर में 25 रन मार सकते हो, आप 2 ओवर में 20 ही रन मार पाए, क्योंकि आपको उस टाइप की वेरिएशन खेलने में दिक्कत होती है, उस स्टाइल की बॉलिंग को, लेफ्ट आर्म स्पिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसको उस समय नहीं जज कर पाओगे। बट इन द लॉन्ग रन वो 5 रन करके आप कभी 2 रन से हारोगे। 250 रन जहां पर बन रहे हैं वहां पर 5 रन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देते हैं। और फिर आपके विकेट्स भी हमने जाते हुए देखे। विराट कोहली तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। जेकब बेथेल एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन है, क्या आप उनको कहीं टॉप 4 में खिलाने को देखोगे? क्या पहले सीजन में आप उनसे इतनी ज्यादा स्पिन को अच्छा खेलने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो? आई डोंट थिंक सो। एंड कृणाल पांड्या टॉप 4 में तो आप उनकी बल्लेबाजी नहीं करवा सकते। अगर आप करवा रहे हो तो मतलब आपके थोड़े से यहां पर परेशानी का मामला है। सो वन डायमेंशनल बैटिंग लाइनअप इज अ बिग वरी फॉर आरसीबी। उसके बाद और दूसरी वीकनेस आरसीबी की है वीक स्पिन बॉलिंग लाइनअप। देखो आरसीबी की स्पिन बॉलिंग लाइनअप हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। पिछले साल भी हमने देखा कि मयंक नागरवागर को उन्होंने ट्राई किया था, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला। और उसके बाद आप एक मैच में तो विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल को एज अ फ्रंटलाइन स्पिनर लेकर के कूद गए थे। सो वो भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। इस बार आप अभिनंदन सिंह और सूर्यश शर्मा को लेकर के आए हो। सूर्यश शर्मा का ये मेरे ख्याल से तीसरा सीजन होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले सीजन में भी उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले। दूसरे सीजन में तो ना के बराबर केकेआर को उनकी जरूरत पड़ी थी। सो उनको आप लेकर के आए हो। चहल को आप ले भी नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा प्राइस उनका चला गया था। बट आई वॉज थिंकिंग अगर आप यहां पर किसी ओवरसीज लेग स्पिनर को बाय करते तो शायद आपकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प हो सकती थी, बट आप उस तरफ नहीं गए। अब अभिनंदन और सूर्यश शर्मा कितना आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, स्पेशली एट द टाइम जब हम देख रहे हैं कि स्पिनर तक डेथ में भी बॉलिंग करने लग रहे हैं। आर साई किशोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन था यहां पर आरसीबी के लिए, लेकिन आपने कृणाल पांड्या को ले रखा था, तो शायद आप उस तरफ भी नहीं देखना चाहते थे। सो काफी चीजें आरसीबी की स्पिन बॉलिंग लाइनअप को देखना पड़ेगा। लियम लिविंगस्टन एंड आई थिंक लियम लिविंगस्टन विल हैव टू चिप इन वेरी बिग, एंड कृणाल पांड्या के ऊपर कम से कम डिफेंस बॉलिंग की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर रहने वाली है, और इसी वजह से फास्ट बॉलर्स पर भी थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो आखिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी? देखो आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात अगर करें तो फिल सॉल्ट और विराट तो ओपन करने वाले हैं। नंबर 3 पर रजत पाटीदार है, 4 पे लियम लिविंगस्टन प्रोबेबली, उसके बाद जितेश शर्मा एट 5, देन टिम डेविड और जेकब बेथेल में से कोई एक, मे बी टिम डेविड स्टार्ट करेंगे, और कृणाल पांड्या, देन भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सूर्यश शर्मा, यश दयाल। ये आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होगी। फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप देवदत्त पडिक्कल या फिर रसिक सलाम में से किसी एक को यहाँ पर खिलाने को देख सकते हो। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कोलैप्स वगैरह हो रहा है तो मनोज भंडागे, देवदत्त पडिक्कल, जिसको आप मन करे बल्लेबाजी के लिए भेज
सकते हो। और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो होपफुली रसीक सलाम आपको भुवनेश्वर, हेजलवुड और यश दयाल का साथ निभाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार कैमरन ग्रीन की लग्जरी आपके पास नहीं है और टॉप 6 में कोई भी आपके फास्ट बॉलिंग नहीं करता है। सो यहां पर लियम लिविंगस्टन की जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। अब देखो यही मैं बोल रहा था कि टॉप 6 में आपके पास कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, दैट इज अ बिग वरी। उसके बाद आरसीबी को यहां पर एक चीज ट्राई कर सकते हैं, अगर विराट कोहली नंबर 3 पर खेले, देवदत्त पडिक्कल और फिल सॉल्ट को आप ओपन करवाओ, तो फिल सॉल्ट को भी आप थोड़ा सा ज्यादा खोल देते हो, बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिन अगर लगाता है तो देवदत्त पडिक्कल उसका काउंटर कर सकते हैं। पडिक्कल, सॉल्ट, विराट कोहली। पाटीदार ने 4 नंबर पर ज्यादा अच्छा किया हुआ है तो आप 4 पर पाटीदार को कर सकते हो, फिर 5 पर आप लियम लिविंगस्टन को कर सकते हो, 6 पे जितेश या 5 पे जितेश, 6 पे लियम लिविंगस्टन, फिर आप नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड के साथ जा सकते हो और कृणाल पांड्या को आप नंबर 8 खिला सकते हो, और फिर सिचुएशन के हिसाब से आप ऊपर नीचे तो मिडिल ऑर्डर को कर ही सकते हो। सो इससे बैटिंग डेप्थ भी आपकी बढ़ जाती है और थोड़ी बहुत वैरायटी भी आपके पास आ जाती है। उस केस में आप अगर इस तरीके से ट्राई करते हो तो फोर्थ सीमर जो आपका होगा, यश दयाल और रसीक सलाम में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली रसीक सलाम, और यश दयाल, हेजलवुड, भुवनेश्वर आपके 3 फर्स्ट चॉइस सीमर होंगे और रोमारियो शेफर्ड आपके 4th सीमर होंगे। दिस प्रोवाइड्स यू द इनिशियल बैटिंग डेप्थ आल्सो एंड आल्सो प्रोवाइड्स यू विद अ स्लाइटली वेरिएशन इन द टॉप 6 विद देवदत्त पडिक्कल बैटिंग एज ए लेफ्ट हैंडर एंड एज एन ओपनर। बट क्या आरसीबी उस तरफ देखेगी? आई डोंट थिंक सो। इस लाइनअप को देख करके अब तो पूरी तरीके से कंफर्म लग ही रहा है कि विराट कोहली विल रिटर्न एज द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैप्टन एंड ही वुड नॉट वांट टू मिस हिज 100, ही वुड नॉट वांट टू मिस हिज स्कोर्स, वो भी तब जब पिछले साल वो ऑरेंज कैप जीत करके आए हैं। एंड राइटली सो 3 नंबर उनके लिए आसान तो होने वाला नहीं है, कंसीडरिंग कि स्पिन के खिलाफ उनकी स्ट्राइकिंग धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। दैट इंक्रीजेस एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन रजत पाटीदार एंड लियम लिविंगस्टन एंड जितेश। सो आई थिंक यही आरसीबी की स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होने वाली है। तो आरसीबी को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से आरसीबी को 10 में से मैं 7 नंबर दूंगा, बिकॉज अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो इस बार बेटर ऑप्शन आरसीबी का गया है। आई विल से कि बिग हिटर इज इन द स्क्वाड एंड 2 क्वालिटी पेस ऑप्शंस इफ दे स्टे फिट, अगर हेजलवुड और भुवी फिट रहते हैं, और बिग हिटर बहुत ज्यादा इस टीम ने अपने पास किए हैं तो वो अच्छी चीज है। स्पिन बॉलिंग थोड़ी वीक है, स्पिन बॉलिंग अटैक, सो बैटर्स नीड टू डू द जॉब एवरी टाइम, बैटर्स हैव टू क्लिक। एंड आप जितने बड़े बड़े स्कोर हमने बनते देख लिए हैं, अगर सेम चीज रिपीट होती है तो आरसीबी वुड नॉट माइंड, जो मैंने बताया कि आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ भी जा सकते हो। और इस बार आरसीबी की जो बल्लेबाजी है वो और ज्यादा थ्रेटनिंग दिखाई दे रही है। बस अगर वो बीच में कहीं लेफ्ट हैंडर का जुगाड़ कर ले, मे बी प्ले जेकब बेथल एंड प्ले हिम एट 4, दिस इज द वे यू कैन गो। टिम डेविड को बाहर करो, जेकब बेथल 4, जितेश 5, लियम लिविंगस्टन 6 एंड देन कृणाल 7, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर जो मैंने पडिक्कल वाली सीन बताई उसको भी आप कर सकते हो। अगर वो चीज आरसीबी करने में यहां पर कामयाब हो जाती है देन आई थिंक 10 में से 7 नंबर मैं उनको दे रहा हूं। बाकी के नंबर जो कटे हैं वो लेफ्ट हैंडर ना लेना और उसके साथ साथ स्पिन बॉलिंग को अपनी थोड़ा सा हल्का रखना, उसके यहां पर कटे हैं। बट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इस बार स्क्वाड में थोड़ी डेप्थ भी दिखाई दे रही है, एक्सपीरियंस और यूथ का अच्छा मिश्रण भी है, और लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी इनके पास हैं। बॉलिंग के बैकअप्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग भी अगर फिट रहती है तो अच्छी दिखाई दे रही है। सो आई थिंक दिस ईयर आरसीबी कैन कुक इन दी आईपीएल 2025। तो आपका आरसीबी की स्क्वाड पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।